प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक अक्षितिज भाग 1 से कविता नंबर 7 जिसका नाम है मेघ आए और जिसके कवि हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी से पद्यांश नंबर 2 पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रश्न लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षितिज भाग 1 मेघ आए नामक कविता से अवतरित है। इसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, जो एक शहर से कोई अतिथि गांव में आया है, बादल के माध्यम से उसका वर्णन करते हुए कहते हैं। व्याख्या। पेड़ झुक झाँकने लगे, गर्दन उचकाए। जब बादल आते हैं तो उसके आगे आगे ठंडी और तेज़ हवा चलती है, तो उसी प्रकार से जब शहर से गांव में कोई मेहमान आया तो उसके स्वागत के लिए आगे आगे मनुष्य चल रहे थे और जो ऊपर कंगूरे पर 9 युवतियाँ थी, वे ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे पेड़ झुक झाँकने लगे, गर्दन उचकाए। जिस प्रकार से बादल के आने पर पेड़ अपनी गर्दन को झुका लेते हैं या ऊपर उठा लेते हैं, उसी प्रकार से वे युवतियाँ भी उसको देखने के लिए, उस मेहमान को देखने के लिए अपनी गर्दन को उन कंगूरों पर से, मंडेरों पर से उचका रही थी या नीचे कर रही थी, उठा रही थी या नीचे कर रही थी। आंधी चली और बादल के आने से पहले तेज़ आंधी, तेज़ हवा चलने लगी। धूल भागी, घाघरा उठाए और धूल और रेत उसके अंदर लिप्त था। जिस प्रकार से वो धूल और रेत के कारण आंधी दिखाई दे रही थी, उसी प्रकार से उस मेहमान के आने पर, शहरी मेहमान के गांव में आने पर 9 युवतियाँ अपने घाघरे को संभाल कर, आंधी चली, बहुत तेज चलने लगी, बाकी चितवन उठा और उनका वो तिरछी नज़र से देखने लगी। वे उस मेहमान को तिरछी नज़र से देखने लगी। नदी ठिठकी और वे 9 युवतियाँ रुक गई। घूंघट सरके, अपने घूंघट को उठा करके वे 9 युवतियाँ, जो रास्ते में जो 9 युवतियाँ थी, वे अपने घूंघट को उठा करके तिरछी नज़र से उसे शहरी मेहमान को देखने लगी। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। बादल बहुत ही बन-ठन कर संवर कर आए हैं, अर्थात वह शहरी मेहमान जो गांव में आया है वह बहुत ही साज सज्जा और श्रृंगार के साथ आया है। विशेष भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। नंबर 2, तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 3, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। नंबर 4, वर्णात्मक शैली का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। नंबर 5, इस पद्यांश में प्रसाद गुण का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, गृह कार्य जो ये पद्यांश पढ़ाया गया है, इसको अच्छी तरह से पढ़कर, समझकर
सप्रसंग व्याख्या विशेष सहित साफ कॉपी में लिखनी है और याद करनी है।